साथियों, हम लोग जिक्र कर रहे थे, देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो हमको आपको पावर दिया, वोट का पावर, इसी वोट के दम पर प्रदेश और देश में सरकार बनती है। आपने देखा है, आपने वोट दिया, झूम करके वोट दिया बहुजन समाज पार्टी को। बोलो दिया कि नहीं दिया? कुछ मिला? बोलो कुछ मिला? नहीं मिला। हमें पहले एक दोहा कहते थे, जब आपके जिले में मैं आया तो लोगों को बहुत बुरा लगता था, लेकिन आज वो चरितार्थ हो गया कि हम लोगों ने वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया, रैली किया, मार खाया, सरकार बनाया, और सरकार बनाने के बाद हमको कुछ नहीं दिया। अब वही नेता कहां लेके जा रहे हैं? बोलो, कहां लेके जाना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी में औकात नहीं है। 1531 थाने हैं, 4 बार की सरकार बनी, और 4 बार की सरकार में 1531 थाने में हर थाने पर यादव का बेटा सिपाही और दरोगा बन गया। बोलो सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हमारा हिस्सा कहां गया? 27% आरक्षण में बंटवारा क्यों नहीं हुआ? नाई गोड़पाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान आरकर कबंसी बंजारा बहरिया खंगार जोड़ा दुनिया सारी साई जली फकीर शेख सैयद पठान कहां गया इसका हिस्सा? इसके बेटा बेटी सिपाही क्यों नहीं बने? आपने हमारा हिस्सा क्यों लूटा? लूटने वाला अगर तेरे बीच में आएगा तो बताओ, उसका जवाब दोगे कि नहीं दोगे? सवाल करो कि तेरी सरकार थी तो तूने क्या दिया? सरकार थी, तूने क्या दिया? कांग्रेस की भी सरकार बना के देखा, बसपा की सरकार बना के देखा, सपा की सरकार 4 बार बनी, उसको भी देखा, और भाजपा की सरकार चल रही है। आज तमाम नौजवान प्रवेश पत्र लेकर के मिल रहे हैं। मैं कहता हूं घबराओ नहीं, उत्सुकता जगी है, 3 साल और वेट करो, 3 साल के बाद यही मायावती, अखिलेश, सोनिया सबको मजबूर करूंगा, तेरी सरकार बना के दिखाऊंगा। ये काम करने जा रहा हूं। ये बात विरोधियों को बुरा लग रहा है, जो छोट भैया नेता है, कोई मुलायम का झंडा लेके, कोई मायावती का झंडा, कोई अखिलेश का, कोई मोदी जी का झंडा लेके घूम रहा है। अरे घूमना है तो महाराजा सुहेलदेव जी के वंशजों, महाराजा सुहेलदेव जी का झंडा लेके घूमो, तब समझ में आएगा। नहीं तो बहुत होगा। ये लोग हम आने के पढ़ावत रहा ना पाठ 16 दूनी 8, अब हम सब लोग मिल के पढ़ावल जाए पाठ 16 दूनी 32। बड़ा होई कि ना होई? ये देश में हमने हई तो हम हनु के हिस्सा मिले के चाहिए, और नहीं तो यह मारी मारा होए के कितना जने करवे मारी मारा, मारी मारा बूथे पर करेगा। ठीक है ना? आप घबरा मत, आपको दिखाऊंगा। चुनाव 24 का होने दो, चुनाव होते होते तब तक हम उत्तर प्रदेश में आग लगा देंगे। देख लीजिएगा कि ओम प्रकाश राजभर क्या कर रहा है। हम उनको जगा रहे हैं जिनको लोगों ने छाला है, लूटा है। आज बताओ, बिहार में गर्मी फैली है कि नहीं फैली है? ईमानदारी से बताओ। जितना गर्मी अम्बेडकर नगर में है, इसका 100 गुना ज्यादा गर्मी बिहार में चढ़ा दिया हमने। अब बिहारी का कौतमन कि नेताजी खाली 1 महीना लगातार टाइम दे देते तो हम लोग बिहार में सरकार बना लेते। इतनी आबादी हमारी, लेकिन गिनती नहीं थी। लेकिन धन्य है बिहार के लोग, आज पूरे बिहार में नीतीश लालू को भी पसीना आ गया है कि बारे ओम प्रकाश राजभर बिहार में आकर के कौन सी चिंगारी लगा दिया, वहां भी आग लग गई। हम तो एक कानून बनाने के फिराक में हैं। 18 जुलाई यही जो भी बीता है, 18 जुलाई 2023 मैं गया था दिल्ली। नरेंद्र मोदी जी बुलाए थे, देश के प्रधानमंत्री जी बुलाए थे। उन्होंने पूछा कि ओम प्रकाश जी आप क्या लड़ते हो? हमने कहा कि हम 5-6 लड़ाई बहुत तगड़ा लड़ते हैं। कहना कौन सी? हम जनता से पूछते हैं, वही बताते हैं। यहाँ जितने लोग हो ईमानदारी से बताओ, कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो? जरा हाथ उठाओ। ये अखिलेश का सरकार रहल तक कानून ना बने के चाहत रहल कि नाम चाहत रहल। अगर कानून बन गए हो तो आज हाथ न उठोगा।
बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कानून बन गया होता तो आज हाथ आप नहीं उठाते। कांग्रेस की सरकार में कानून बन गया होता तो आज आप हाथ नहीं उठाते। यही तेरी बीमारी 18 जुलाई 2023 को मोदी जी के सामने दिल्ली में जब उन्होंने पूछा तो हम अपनी भाषा शैली में बताना शुरू किए। हमने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हम गंगा में जाते हैं तो पता लगा कि आपने एक टेंडर दिया स्मार्ट मीटर लगाने का। तो जब स्मार्ट मीटर लगाने का जो टेंडर लिया, ठेका लिया, वो अपने मेट को भेजा गांव में। जब गांव में मेट गया तो मेट जाने के बाद गांव में कहा कि भाई फ्री में मीटर बा। फ्री में मीटर जब गांव वाले सुने तो गांव वाले कहें कि तब लगा जा, कोई मड़ई में, कोई दिवाली में, कोई पेड़े में, जे चाहे टंगवा लेलस। ओकरे बाद गरीब पूछने की बिजलियों फ्री में बा, तब मेट कह दिलस कि हाँ फ्री में बा। वो धीरे से कहलस कि कोई सुने न, बिजली फ्री में बा। अब गरीब ठोकवा लिया स्मार्ट मीटर। अब उस फ्री स्वतंत्र बाकी बिल तो ही न करी। 3 साल 4 साल भीतर तो कोई की 30,000, 40,000, 80,000, 90,000, 1-1 लाख रुपया बिल आ गल बा। प्रधानमंत्री जी, ये सच्चाई बा, एक आप महसूस करा। अगर ये देश में दिल्ली में बैठ के अगर देश के अमीरन का कर्जा माफ हो सकला, तब प्रदेश में, देश में गरीबन का भी बिजली का बिल माफ होए के चाहिए। ये बात के अगर कोई कहलत, 39 दल के लोग जुटे थे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। अगर वहां कोई बोला तो ओम प्रकाश राजभर ने ललकारा। और देश में एक देश एक राशन कार्ड, 1 नेशन 1 राशन कार्ड का कानून प्रधानमंत्री जी आपने पास किया। एक कानून और बना दो, 1 नेशन 1 एजुकेशन, एक देश एक समान शिक्षा। जो पाठ्यक्रम, जो पढ़ाई अमीर के बेटा को है, वही पढ़ाई गरीब के बेटा को भी लागू कर दो। इसी बात की लड़ाई तो हम लड़ते हैं। दुनिया के तमाम देशों में शिक्षा फ्री है, तो भारत में भी गरीबों को शिक्षा फ्री कर दो। यही लड़ाई तो हम लड़ते हैं। उन्होंने कहा कि और क्या करते हो? हम तो बहुत कुछ करते हैं। आप भी यहाँ विधायक पैदा किए हैं, यहाँ जितने लोग आए हो ईमानदारी से बताओ, आपके क्षेत्र का विधायक किसी को 5,000 रुपया दवाई के लिए दिया है? बोलो, दिया है? फिर किस बात के लिए वोट देते हो? देखो ओम प्रकाश राजभर, हम जहूराबाद से विधायक हैं, 17 करोड़ रुपया डीसीएम पर लादोगे तो 500 की नोट नहीं रख पाएगी। 17 करोड़ रुपया विवेकाधीन कोष से निकालकर गरीबों के ऑपरेशन इलाज के लिए दे डाला। गरीबों के इलाज ऑपरेशन के लिए दे डाला। और आप लोगों से भी कह रहा हूं, ईश्वर न करे कि आप बीमार हो। कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो, ऑपरेशन कराना हो, सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट बनवा लो, आय प्रमाण पत्र बनवा लो, आधार कार्ड की फोटो कॉपी, 3 पेपर। हमारे साथी हैं जगलाल राजभर जी जो जिलाध्यक्ष हैं, चाहे हमारे रामचरण राजभर जी हैं जो प्रदेश के हमारे नेता हैं। रामचरण राजभर जी हमारे प्रदेश के नेता हैं, सरविंद राजभर जी को आप दे दो। जिस दिन ये हमको दे देंगे, तेरा एस्टीमेट अगर 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख का होगा तो 8 दिन के अंदर तेरा रुपया तेरे हॉस्पिटल में पहुंचाने का काम करूंगा। ये काम करता हूं। और आपको बता दूं, 8 महीना पहले उत्तर प्रदेश में एक कानून बनल बा, हर विधायक 403, हम वही में है, 403 विधायकों के लिए मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि एक विधायक अपने पैसा जो मिलता है इनको विकास निधि से 25 लाख रुपया गरीबों को इलाज के लिए दे सकता है। कितना रुपया? 25 लाख रुपया अपने विधानसभा में गरीबों के इलाज के लिए 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक रुपया एक मरीज को देने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कानून बना दिया है।
8 महीना हो गया, 25 लाख में 22 लाख हम अपने जहूराबाद बांट चुके। वो खारो जेके आवता वो हमारी आवत, हम चिट्ठी लिख देते हैं कि जाए इनके 5,000 रुपया दे दे के दवाई बने। सीडीओ के यहाँ से पैसा टन दे न मिल जाता। तू लोग वोट दिले है ना। 8 महीना हो गए, 25 लाख रुपया मिला था, कहाँ जाता? ये दवाई का पैसा हो, ये जुटावत हुआ सर। जब चुनाव आई तो असली दवाई लेके